तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक प्यारे से यूट्यूब चैनल कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस में। आपका स्वागत है। तो आज चलिए आप लोगों को हम बताते हैं। अभी फ़िलहाल तो आप सभी को हम यही बताएंगे कि जैसे कि आप जान रहे हैं कि 2026 का बोर्ड एग्ज़ाम है, वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। कहने का मतलब है कि लगभग 30 दिनों का समय बचा है। ये जो 10th का एग्ज़ाम है और 12th का एग्ज़ाम और नज़दीक आ गया है और करीब आ चुका है 12th का एग्ज़ाम। तो ऐसे में बच्चे सोचते हैं कि हम कैसे तैयारी करें। भाई 12-14 दिन की समय बची है आपके पास। 12th वालों के लिए हम बता रहे हैं और 10th वालों के लिए की बात की जाए तो 1 महीने की समय बची है। अब कोई सोचेगा कि हम 15 दिनों या 1 महीनों में पूरा चीज़ें कवर कर लें, तो होने वाली चीज़ें नहीं है। और अभी जो सभी टीचर के द्वारा निकाले जा रहे हैं क्रैश कोर्स, तो ब्रह्मास्त्र, ये वो सब किनके काम, वो सब जो है ना किनको काम देते हैं? जो शुरू से पढ़ते हुए आए हैं उनको काम देते हैं। अब बताइए, आप 1 किलो वजन उठा ही नहीं रहे हैं शुरू से, आपको 40 केजी का बोरा आपको लाद दिया जाए, आप ले जा पाएंगे? बताइए, नहीं ले जा पाएंगे ना। सिंपल सी बात है, हम नहीं ले जा पाएंगे। तो वो जो क्रैश कोर्स, ये वो सब किसके लिए होता है? जो शुरू से, यानी उसका जो 12th का 10th का जो सिलेबस है वो बढ़िया से कवर किए हैं, उनके लिए होता है ये सब। आप बताइए कि आप एक डिफिनीशन नहीं याद किए, प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, अब वो ना याद किए और पूरा चैप्टर आपको बता दिया जाए। भाई होने वाला चीज है? आप लोग बताइए, पहले होने वाला चीज है? नहीं होने वाला चीज है। तो आप बोलेंगे कि भैया हम क्या करें, अब लास्ट के 30 दिन का समय बचा हमारे पास 10th वालों के लिए, और 12th वालों के लिए यही 2 या लगभग यही फरवरी में उनका शुरू ही फरवरी है, यानी 1 या 2 से इनका एग्जाम है 12th वालों की। अब बताइए, उनके पास 14 दिनों का समय है। वो सोचेंगे कि 14 दिन पढ़ के हम टॉपर बन जाए या फिर अच्छे खासे नंबर ला लें। कैसे हो पाएगा? संभव ही नहीं है। तो इसलिए आज हम आपको 30 दिनों की रणनीति बताएंगे। 12th वालों के लिए भी बताएंगे 14 दिनों के लिए, और इसके लिए भी बताएंगे हम 10th वालों के लिए हम बताएंगे 30 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए आपके, कि आप पास भी हो जाए, अच्छे खासे नंबर से पास हो जाए। ये कि नहीं कि ऐसे ही, लेकिन हाँ भाई, आपको तो दिक्कतें की सामना करनी पड़ेगी। बताइए कि जो बच्चे शुरू से ही, यानी जो बच्चे जनवरी से ही पढ़ रहे हैं, बताइए उनका मुकाबला आप कहां से कर पाएंगे? जो बच्चे जनवरी से ही क्लास कर रहे हैं, शुरू से ही बेचारे ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, बताइए इसके तुलना में आप कैसे आएंगे? नहीं आ पाएंगे ना। सोचने वाली बात है, नहीं आ पाइएगा। आप सोचिएगा कि हम 30 दिन पढ़ के इसके मुकाबला कर लें, तो होने वाला चीज ही नहीं है। ये बेचारा रोज प्रतिदिन दिया अपने को 3-4-5 घंटे, जो भी हो 7-8 घंटे दिए हैं। अभी लास्ट में और समय देते होंगे ये, पहले से जो पढ़ते आ रहे हैं बच्चे। और आप सोच रहे हैं कि 30 दिन में हम पहाड़ का लट दें, तो होने वाली बात नहीं है। अब दशरथ मांझी न है, दशरथ मांझी को भी कितना दिन लगा था पहाड़ तोड़ने में? पहाड़ तोड़ते तोड़ते अब उनका बुढ़ापा चलाया था। आप 30 दिनों में सोचते हैं कि भैया आर पार कर देंगे, होने वाला चीज ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना कि मेहनत करना सीखिए। आप शुरू से मेहनत करते ना, तो ये 30 दिन, 15 दिन, 20 दिन आपके लिए मैटर नहीं रहता, नहीं करता मैटर भाई। बताइए 30 दिन, अब जो 30 दिन की बात कर रहे हैं, इस 30 दिनों की रणनीति आपको तो हम बता देंगे कि किस प्रकार क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। लेकिन आपके लिए टेंशन भी उतना ही बढ़ जाएगा, उस लेवल की टेंशन हो जाएगी आपके पास कि अब बताइए कि 30 दिन हमारा नहीं सिलेबस कंप्लीट हुआ, नहीं कुछ हुआ, हम कैसे कर पाएंगे? सोचेंगे कि नहीं? सोचने वाला बात है। आप समझिए भाई, आपको हम प्रेशर नहीं डाल रहे हैं कि आप बताइए 30 दिन में कुछ नहीं कर पाएंगे। सही में यदि आप करने के लिए तैयार हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस 30 दिन में भी। लेकिन बताइए, आप चाहिएगा कि इस बच्चे की हम मुकाबला कर लें कि जो जनवरी से पढ़ा है? तो हो सकता है? सोचिए कॉमन सेंस लगा के, ये 12 महीने पढ़े हैं, शुरू से ही लगातार कंटिन्यू बेसिस पर पढ़े हैं, और आप सोच रहे हैं कि हम 30 दिनों में पढ़ के इनके मुकाबला कर लें, तो ये संभव नहीं। ठीक है ना भाई, ये संभव नहीं है। आपको हम बताएंगे 30 दिनों की रणनीति बताएंगे आपको हम 30 दिनों की रणनीति।
30 दिनों की रणनीति, 30 दिनों की रणनीति आपको हम बताएंगे, 30 दिनों की रणनीति आपको हम बताएंगे। उससे पहले आपको हम जो 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, जो 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, 2026 की हम बात नहीं कर रहे हैं, 2026 के लिए हम रणनीति का प्लान बनाए हैं, उनको हम बताएंगे कि कैसे क्या चीजें पढ़नी है। अब तो उनके लिए कि उतना समय नहीं बचा है ना भाई कि पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर दे, शुरू से उठा के अंतिम तक ले जाए कि हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे 30 दिनों में, होने वाला सवाल है। अब बताइए, ट्राइगोनोमेट्री जो है ना, ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, 10th क्लास में है, को एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, उसके चैप्टर को जब बच्चे शुरू में जाते हैं, इंटर करते हैं ना 10th में, तो उनको लग जाता है उसमें 30 दिन, 28 दिन, 25 दिन। उस जिससे कोई हाई लेवल का बच्चा है, जो जिसका दिमाग ज्यादा है, समझ गया, जिसका IQ लेवल तेज है, वो कम दिनों में कवर करते हैं। अन्यथा शुरू में जो कोचिंग के जो मास्टर भी होते हैं ना भाई, जो आपके टीचर होते हैं, वो भी 30 दिन, 27 दिन, 28 दिन लगाते समय है। आया बात समझ में? वो भी समय लगाते हैं, ऐसा बात नहीं कि वो समय नहीं लगाते हैं, वो भी समय लगाते हैं। अब बताइए एक चैप्टर में ये 30 दिन का समय लग रहा है और लास्ट में आपको 30 दिनों का ही समय बचा है। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिससे 10th में लगभग 28-29 नंबर का पूछता है, इसलिए उसको जो टीचर लोग हैं ना 28-27 दिन लगाते हैं एक चैप्टर में, क्योंकि बच्चे को आराम से कवर हो जाए चैप्टर, तो ये उनके लिए बेटर साबित होता है, क्योंकि उससे 28-29 नंबर का पूछता है क्वेश्चंस, तो वो 28-29 नंबर यदि पढ़ लेते हैं तो कम से कम वो तो पास तो हो जाएंगे भाई, अच्छे नंबर नहीं लाएंगे। लेकिन जो बच्चे शुरू से ही पढ़ते हैं उसको अच्छा नंबर तो आएगा ही आएगा भाई, क्योंकि वो मेहनत किया है ना। जो पेड़ लगाएगा फल वही ना खाएगा, सस्ते के रूप में, सस्ता दाम में। फल तो सब खा सकता है, ऐसा बात नहीं है कि जो पेड़ लगाए वही फल खाएगा, फल वो भी खाएगा, लेकिन उसके लिए महंगा साबित होगा, वो बाजार से किन के खाएगा, मार्केट जाएगा, मार्केट से लाएगा, मार्केट से लाकर खाएगा। और जो पौधे उगाया है उसमें पानी डालेगा, उसको वृद्धि करेगा, तो बेटर तरीका से जब मर्जी करे तब वो खा सकता है। इसीलिए हम बताना चाह रहे हैं आपको कि जो ये 30 दिनों की बात है ना, इसको अब हम बताएंगे कि कैसे करना है 30 दिनों की प्लानिंग, कि आपको बोर्ड एग्जाम में 30 दिन बचा है, तो 30 दिन में हमको क्या क्या करना चाहिए कि भैया हम फर्स्ट डिवीजन आ जाए, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन। अब बेटर तरीका से पढ़िएगा ना 30 दिनों में भी, हाँ, लेकिन ये 30 दिनों का जो रामबाण है किसके लिए काम करेगा? जो बच्चा जनवरी से पढ़ा है। अब तुमको हम बता दें कि 30 दिनों में आपको हम ऊंचाई पहाड़ पर लेकर चल जाएंगे, तो फिर संभव है? बताइए, माउंट एवरेस्ट चढ़ा देंगे? संभव ही नहीं है। अब 30 दिनों में आप खोजिएगा, इसके बराबर में कहाँ आइएगा? हाँ भाई, जो चाह रहा है कि फर्स्ट डिवीजन हम किसी प्रकार आ जाएं, तो उसके लिए ठीक है। और जो बच्चा शुरू से मेहनत कर रहा है उसके लिए भी हम बताएंगे कि जनवरी से जो मेहनत कर रहा है अभी एग्जाम तक मेहनत करेगा, तो उसको किस प्रकार और मेहनत करना चाहिए कि और वो बेटर तरीका से टॉपर लिस्ट में आ जाए। कोई पूछेगा कि भैया आप टॉपर लिस्ट में क्यों नहीं आए? अरे भाई, हम टॉपर लिस्ट में नहीं आ पाए, दिखते थी, हमारा जो सोशल साइंस का विषय था वो थोड़ा सा वीक था, इसी कारणवश, नहीं तो टॉपर लिस्ट में आ ही जाते हैं। अब छोड़ो, हम 2023 में ही एग्जाम दिए थे, 2023 में हम एग्जाम दिए थे मैट्रिक का, 10वीं का एग्जाम जो है ना, 10वीं का एग्जाम जो हमने 2023 में ही दिए थे, और 2023 में हमारा 458 नंबर था, यानी कहने का मतलब 91.6%, इतना नंबर था। कोई कहता है, जैसे कि गांव घर में देखते हो कि नंबर, परसेंटेज मैटर नहीं करता है, परसेंटेज उसी का आता है जो पढ़ता है। पहला बात तो यहाँ ये है, गांव घरों की नज़र में आप छोड़ दीजिए क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, बस हमको मेहनत करना है। शुरू से हम मेहनत करेंगे तो हमको कोई नहीं टक्कर में रहेगा, हमारा टक्कर में कोई नहीं रहेगा। शुरू से जब हम मेहनत करेंगे तो हमारा टक्कर में कोई नहीं रहेगा। अब बताते हैं हम अपना कि हम टॉपर लिस्ट में क्यों नहीं आए। 30 दिनों की आपको हम प्लानिंग बताएंगे, ऐसा कि नहीं है कि 30 दिनों की प्लानिंग नहीं बताएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब बेफालतू की भी चीजें कर रहे हैं तो इसमें फिर दिक्कत है आप लोगों की। तो बताइए, जिस समय हम 2023 का एग्जाम दिए थे ना, उस समय हमारा मैथ में, किसमें,
मैथ में कितना नंबर था? 99 नंबर था। 100 में से 99 नंबर था, बस एक नंबर कट गया हमारा। वो भी हम ऑब्जेक्टिव को रंगने में जो है ना गलती कर दिए थे, नहीं तो 100 में 100 आ जाता, नहीं तो हमारा 100/100 नंबर था। बस छोटा सा गलती की, हमको डूब गया लेकर। आया समझ में? देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व किए, 4 ऑप्शन है। अब गलती से ऑप्शन ए हम जान रहे हैं कि सही है, लेकिन टिक पेंट कर दिए किसको? ऑप्शन सी को, हो गया गलती। और जब बढ़िया से पूरा पेपर क्लियर किए उसके बाद देखें तो ये गलती है। अब कुछ कर नहीं सकते, OMR में गलती आप कर नहीं सकते हैं, OMR में आप गलती नहीं कर सकते हैं, तो फिर उसको यदि आपका रिजल्ट पेंडिंग में भी हो सकता है। आपको एक ऑप्शन देता है रंगने के लिए, आप 3-4 रंग देंगे तो क्या करेगा? रिजल्ट पेंडिंग में डाल देगा आपका। डालेगा कि नहीं? डाल देगा, कॉमन बात है भाई। इस समय जो हमारा था मैथ में 99 नंबर था। साइंस की बात की जाए, तो साइंस में हमारा 95 नंबर था। इसमें थोड़ा इससे कम था, लेकिन इसमें 99 नंबर, इसमें 95 नंबर। और हिंदी की बात की जाए, हिंदी की बात की जाए तो हिंदी हमारा 93 नंबर था। उसके बाद संस्कृत में हमारा भी कितना था? 93 नंबर। दोनों में 93 नंबर थे। और एक जो था सोशल साइंस, कोई क्या था? सोशल साइंस में हमारा 78 नंबर था। इसी के वजह से, सोशल साइंस के ही वजह से 78 नंबर रह गया भाई। और पूरे को यदि काउंट की जाए तो कितना नंबर आया? 458 नंबर, यानी कहने का मतलब 91.6%, इतना आया। अरे बात समझ में? तो ये हमारा जो है ना 30 दिनों की रणनीति नहीं था। आप जो सोच रहे हैं ना कि 30 दिनों में पढ़ के हम इतना सारा यहां तक पहुंच जाएंगे, गलत फहमी में आप, सारी अब गलत फहमी में। अब जो सोच रहे हैं कि 30 दिन में हम पढ़कर यहां तक पहुंच जाएंगे, तो संभव ही नहीं है भाई। फर्स्ट डिवीजन आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट डिवीजन आजकल के जमाना में फर्स्ट डिवीजन नहीं आया तो आप समझिए कि बेकार है, पूरी तरह से आप बेकार हैं। सरकार आपको इतना तक दिया है, सरकार आपको इतना तक कर दिया है, बताइए, डबल क्वेश्चन कर दिया है कि आपको जो मर्जी 100 क्वेश्चन दिया है, 50 की जगह 100 क्वेश्चन, कि इसमें आधा आप रंगिए, आधा छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो आता है आप चुन चुन के एकदम रंग लीजिए, एकदम साइड से चुन चुन के रंग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब पर भी आप सब पढ़ने के लिए आप खोजते हैं 30 दिनों की रणनीति क्या है, 20 दिनों की। यूट्यूब पर सब चल रहा है 30 दिनों की रणनीति, 20 दिनों की रणनीति। हम भी आपको बताएंगे 30 दिनों की रणनीति, लेकिन किसके लिए ये सब होता है? जो शुरू से मेहनत किया है। कि और जैसे कि कोई टीचर बता रहे हैं, जैसे कि हम ही आपको बता रहे हैं भी ना कि 30 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए, कि आपके एग्जाम में 30 दिनों की समय बचा है तो रणनीति क्या होनी चाहिए। अब ये रणनीति किसके लिए काम करेगा? जो ये रणनीति जो आप ऊपर में देख रहे हैं 30 दिनों की रणनीति, ये किसके लिए काम करेगा? जो बच्चे शुरू से मेहनत किए हैं। और आप तो सोच रहे हैं भैया हम शुरू से कुछ नहीं किए, शुरू से एकदम मौज काट रहे थे, ट्यूशन में एकदम बैग लटका के जा रहे थे, स्कूल कॉलेज में बैग लटका के जा रहे थे, उधर से दौड़ते हुए आ रहे थे, कोई किस्सा ही नहीं आपका, कोई किस्सा है आपका? शुरू में गए थे इधर से उधर से, इधर से बात हो गया खत्म। और आप लास्ट में खोज रहे हैं यूट्यूब पर कि 30 दिनों में तैयारी कैसे की जाए कि हम पूरा टॉपर आ जाएं। होने वाला सवाल ही नहीं है। आया समझ में? तो ये एक दिनों की मेहनत नहीं आपको दिख रहा भाई, ये एक दिनों की मेहनत नहीं है। हम 1 साल तक जो है ना, जब 10th में गए थे ना तो रगड़ के पढ़ाई किए थे, रगड़ कर। व्यक्ति हमको वही बाहर में नहीं देखता था, समझ गए ना? अपना रूम के कमरा बंद कर लीजिए आराम से एकदम। और 30 दिनों की समय बचा इसमें, तो और आपको कहीं कुछ नहीं देखना चाहिए, एकदम जितना हो सके दिन रात एक कर दीजिए। आपकी मेहनत आपका रिजल्ट बताएगा, आप कितना मेहनत किए थे उसमें, आपका कितना रिजल्ट आएगा। ठीक है ना? अब आप सोच रहे हैं कि बस हम 30 दिनों में पढ़े टॉपर बन जाए, खेला है, दाल भात का चोखा है कि खाएं पेट भर गया सूत गए कहानी खत्म, नहीं है। इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैथ में आपको देखिए क्या क्या करना पड़ता भाई। ये तो हमारा रिजल्ट है ना, ये हमारा रिजल्ट बताएं, और किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा कि आप तो फेंक रहे होंगे। फेंकने वाला काम हम नहीं करते हैं, ठीक है ना? आप देख लीजिए
यदि आपको लग रहा है कि हम फेंक रहे हैं तो हमारा रोल नंबर यह है, रोल नंबर नोट कर लीजिएगा। रोल नंबर हमारा है 23,02,202। रोल नंबर हमारा ये हो गया 23,02,202। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, यानी 23,02,202 हमारा रोल नंबर था। रोल कोड की बात की जाए तो रोल कोड हमारा था 24,302। यदि किन्हीं को लग रहा था कि भैया फेंक रहे होंगे, नहीं भाई, फेंकने का काम तो हमसे नहीं होगा। फेंकने वाला काम हमसे नहीं होगा, जो है वास्तविक है। ये जो है ना 23,02,202, 24,302, ये हमारा रोल कोड है, ये रोल नंबर है, आप चेक कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। इतना नंबर हमारा किसमें था? 10th में था। 12th में इससे कम आ गया, मेहनत में कमी थी थोड़ी सी, इसी वजह से। अब जब हम पढ़ते थे तो हम यूट्यूब पर ये नहीं खोजते थे कि 30 दिनों की रणनीति। हाँ भाई, देखते थे, हम भी उस समय थे, हमारे समय भी टीचर होंगे, उनको भी हम देखते थे कि 30 दिनों की रणनीति। हम इसमें कहाँ उलझेंगे? जब हमको पता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, शुरू से लेकर अंतिम तक कंप्लीट हमारा सिलेबस हो गया, तो हम इसमें उलझने का कार्य क्यों करेंगे? बताइए, उलझने का काम कौन करता है? जो कि शुरू से नहीं पढ़ता, शुरू में मौज काट रहा है और लास्ट दिनों में खोज रहा है कि हमको 30 दिनों की रणनीति बता दीजिए कि हम एकदम पास हो जाएं, एकदम टॉपर लिस्ट में आ जाएं। होने वाला चीज ही नहीं है भैया। इसलिए हमारा रिजल्ट आपको बताएं कि ये सारे इतना सारे थे, है ना। मैथ में 99 नंबर थे, साइंस में 95, हिंदी में 93, संस्कृत में 93, सोशल साइंस की बात की जाए तो 78 नंबर थे। इतना सारे हमारे क्या थे, इतना सारे हमारा जो स्कोर था सभी विषयों का। और लास्ट में टोटल की बात की जाए तो 458 नंबर, कहने का मतलब है 91.6%। इतना था। ये एक दिनों की मेहनत नहीं है, 30 दिनों की रणनीति नहीं है, 2 महीनों की रणनीति नहीं है ना। आपको हम 30 दिनों की भी रणनीति बताएंगे, लेकिन वो किसके लिए? जो बच्चे कंटिन्यू बेसिस पे पढ़ रहे हैं। और आप पढ़ नहीं रहे हैं, गमछी झाड़ के एकदम इन्ने से इन्ने घूर रहे हैं, तो फिर आपके लिए काम नहीं करेगा। और ये भी हम बताएंगे कि 30 दिनों में मतलब कोई कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कम से कम वो पास तो हो जाए, फर्स्ट डिवीजन आ जाए, सेकेंड डिवीजन आ जाए, है ना, उतना तक आ सकता है। लेकिन ये जो 30 दिनों की रणनीति आपको हम बताने जा रहे हैं, वो किसके लिए काम करेगा? तो वो काम करेगा जो बच्चे शुरू से जनवरी से लेकर कंटिन्यू बेसिस पर पढ़े हैं, उनके लिए काम करेगा। और जो चाहें कि हम कुछ नहीं पढ़े तो उनके लिए भी काम करें, लेकिन उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जो बच्चे शुरू से मेहनत कर रहे हैं, आप सोचेंगे कि हम 30 दिनों में उनके लेवल में चल जाए, तो नहीं है, संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। कितना आप कर लेंगे ना, तो नहीं हो पाएगा संभव। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? कबीरदास की एक दोहा है आपको, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आबे फल होए। माली कितना उसमें पानी सींच दे, बाल्टी के बाल्टी पूरा पोखरे में लगा दे, एकदम फिटर लगा दे, डीजल लगा दे, कोई उपाय नहीं होने वाला है। जब तक ऋतु नहीं आएगा उसमें फल नहीं होगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आबे फल होए। जब तक मालिक कितना उसमें पानी दे दे ना, कोई उपाय होने वाला नहीं है। जब तक ऋतु नहीं आएगा फल नहीं होगा। ऐसा समझ में? तो आपको धीरे धीरे चलना चाहिए, धीरे धीरे। जो बच्चे जनवरी से लेकर एकदम धीरे 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 इस प्रकार चलें, इस प्रकार, अब उनका को क्या है? एग्जाम तोड़कर रख देंगे ना एग्जाम को। जब उनके आगे में जो है ना क्वेश्चन पेपर जब खुलेगा तो उनका कलम तक नहीं रुकेगा, इतना स्पीड कलम चलेगा कि आप सोच नहीं सकते। और ये जो 30 दिनों 20 दिनों को लेकर घूर रहे हैं ना, इनका तो ऐसी डंका बच जाएगा। तो अभी से भी 30 दिनों के लिए आपको हम बता देंगे क्या करना है। फर्स्ट डिवीजन आ जाओगे, फर्स्ट डिवीजन आ जाओगे, सेकेंड डिवीजन आ जाओगे। लेकिन सोचोगे कि टॉपर बच्चे की तरह हम आ जाएं, तो संभव नहीं है भैया, मेहनत करना पड़ेगा आपको। और ये जो मेहनत किए हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के मेहनत किए हैं, अभी तक भी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो प्लानिंग है ना, वो रामबाण सिद्ध होने वाला है। और जो मेहनत नहीं किए उनके लिए भी रामबाण सिद्ध होने वाला है। बस ध्यान से देखते रहिए आप इसको,
और अपने जीवन में इसका क्या कीजिए, इस्तेमाल करना सीखिए। बस इस्तेमाल कर लीजिएगा ये 30 दिनों तक। अब क्या करिएगा, आपको 30 दिनों का ही समय बचा है। आपका समय, आपके पास जो समय है बोर्ड एग्जाम का वो 1 साल, वो 1 साल तक नहीं ना है, 30 दिनों का। 30 दिनों में आप जो करना चाहिएगा कर लीजिएगा। आपको रणनीति बता देंगे। इसमें बहुत मेहनत किए थे भाई, 99 नंबर आया, 100 में 99 नंबर आया। मेहनत किए थे तब आया इतना। साइंस में मेहनत किए थे। बताइए, ये जो है ना एक समझने वाला सब्जेक्ट है। बाकी सब भी समझने वाला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा याद करना पड़ता है, इसमें कम याद करना पड़ता है। मैथ में कम याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है ज्यादा। इस सब में समझना पड़ता है ज्यादा, याद करना पड़ता है ज्यादा, समझना पड़ता है हल्का फुल्का, ज्यादा साइंस में नहीं। आया समझ में? इसीलिए बोल रहे हैं ना कि आप मेहनत करिएगा ना शुरू से, कंटिन्यू बेसिस पे। चैनल का नाम भी हमारा है कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस। तो आपको मेहनत भी करना पड़ेगा कंटिन्यू बेसिस पे, तब जाके मिलेगी बढ़िया रिजल्ट। यदि आप चाहते हैं बढ़िया रिजल्ट तब। अब सोच रहे हैं कि इधर से उधर तो नहीं होने वाला। अब आराम से भी हम बताते हैं रणनीति क्या होने वाली है, 30 दिनों की रणनीति, तब आपको समझ में आएगी कि भैया आप सही बोल रहे हैं कि गलती बोल रहे हैं, या आपको पता चल ना गया कि क्या है। यदि आपको किसी का विश्वास नहीं कि आप फेंक रहे हैं, तो यहाँ देख लीजिए, रोल नंबर है इतना है, रोल कोड इतना है, आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद हम बताना चाहेंगे आपको कि जो बच्चा 2027 में 10th का एग्जाम देने वाला है बिहार बोर्ड से, जो बच्चा 2027 में बिहार बोर्ड से 10th एग्जाम देने वाला है, उनके लिए हम YouTube पर फ्री पढ़ाई करवाएंगे। कहने का मतलब है कि आप हमारा चैनल पर जाकर क्या करिएगा, जो प्लेलिस्ट रहेगा ना, मैथ का प्लेलिस्ट, साइंस का प्लेलिस्ट, ये सबको की करना, आपको देखना है। आपको 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होगा। जब हम फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो आप फ्री में पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, हमको देख लीजिए भाई। और इस चैनल को जो है ना, इस चैनल पर आपको फ्री पढ़ाई ही मिलेगा, इतना आप जान लीजिए। कोई फी वगैरह नहीं लगेगा, आपको कोई फी वगैरह नहीं लगेगा, आप फ्री में पढ़ सकते हैं। लेकिन अब आपके अंदर जज्बा है कि हाँ हम पढ़ सकते हैं, तो फ्री में आप पढ़िए, 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होगा। ये कि नहीं मास्टर झूठ बोल रहा है, भाई देखने में बेशक हम थोड़ा कम उम्र के लगते हैं, लेकिन हमारे पास पता है कि कैसे इस सब 5-6 सब्जेक्ट के जो है ना किस प्रकार पढ़ा जाता है, हमको पता है। हम एग्जाम दे चुके हैं, अच्छे नंबर से पास हो चुके हैं। थोड़ा इसमें गड़बड़ा गया, नहीं तो हम टॉपर लिस्ट में आते हैं, बस थोड़ा सा गड़बड़ा गया। चलिए कोई बात नहीं, हमारा किस्मत में नहीं था, ठीक है ना, मेहनत किए बट किस्मत में नहीं था। तो हम फिर से बता रहे हैं कि जो बच्चे 2027 में 10th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड से 10th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, तो उनके लिए जो है ना हम यूट्यूब पर फ्री क्लास करवाएंगे शुरू से ही। मैथ, साइंस, हिंदी, संस्कृत, जीके, जीएस, यानी कहने का मतलब है कि एसएसटी, सामाजिक विज्ञान, ये 5 सब्जेक्ट की आपको पढ़ाई होगी। इंग्लिश भी आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप जानते हैं कि जो 10th बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें इंग्लिश का नंबर नहीं ऐड होता है, ठीक है। तब पर भी आपके अंदर नॉलेज रहना चाहिए, आपके अंदर थोड़ा सा गुण रहना चाहिए। ये कि नहीं नंबर ऐड होता है तो नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, उतना डिटेल्स में हमको डीपली में नहीं जाना है। बाकी इस 5 सब्जेक्ट को हम डीपली में पढ़ेंगे, मैथ को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आपको बता देते हैं कि जो बिहार बोर्ड जो आपका जो बिहार बोर्ड है ना, वो क्वेश्चन को कहाँ से उठाता है, एनसीईआरटी से। जब सरकारी एग्जाम ले रहा है भाई, सीबीएसई बोर्ड नहीं ना यहाँ ले रहा है कि आपका सीबीएसई का क्वेश्चन दे देगा। अब बीएससीबी बोर्ड ले रहा है, तो बीएससीबी का नहीं क्वेश्चन देगा। तो इसलिए कहते हैं कि सारे जो बच्चे होते हैं ना, वो अपना क्या करते हैं, फॉलो एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी पर जिसका पकड़ मजबूत हो गया, वो एग्जाम, ये 10th का एग्जाम कुछ है नहीं बउआ, समझ रहे हैं ना आप बात को।
एनसीईआरटी को पढ़िए। बता रहे हैं आप मैथ में भी आप पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी से चलिए। एनसीईआरटी से चलिए, 100 में 100 नंबर लाइए। 100/100 नंबर, मैथ की बात कर रहे हैं हम। 100/100 नंबर लाइए। आपको हम बताएं, हम एनसीईआरटी ही पढ़ के 99 नंबर लाए थे। 100 में कितना नंबर? 99 नंबर लाए थे एनसीईआरटी पढ़ के। हम अपने बात कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी पढ़कर 99 नंबर ला सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी पढ़ के 100 नंबर नहीं बिल्कुल ला सकते हैं भाई। क्वेश्चन कहाँ से उठाता है एग्जामिनर? 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि दीर्घ उत्तरीय में दिए हैं तो दीर्घ उत्तरीय में थोड़ा सा चेंजिंग रहता है, दीर्घ उत्तरीय का बात करें। बाकी ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, आपको यदि हम एनसीईआरटी 10th का एनसीईआरटी पढ़ा देंगे ना मैथ का, तो आप रद्द करके चलाइएगा क्वेश्चन को। 100 में 100 नंबर नहीं आएगा उसके बाद बताइएगा। बस ध्यान से पढ़िएगा, तब कहीं से कोई मतलब नहीं, बस अपने बड़े भाई मानकर एक विश्वास रखिएगा हम पर, विश्वास रखिएगा। आपको विश्वास हम टूटने नहीं देंगे, विश्वास रखिएगा। आपको यहाँ तक हम पहुंचा कर रहेंगे और सारे विषय में आपको हम बात बता देते हैं कि अच्छे नंबर से आपको पास करवाएंगे। पास करवाने का मतलब ये नहीं कि हम एग्जाम में आपका जाके लिख दिए पूरे सब्जेक्ट को, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ाएंगे, आपको पढ़ना है एकदम दिल और दिमाग से दोनों से लगाकर यहाँ पढ़ना है। लगाकर पढ़िएगा, आपको बेहतर नंबर आएगा, बहुत बेहतर नंबर आएगा। फिर गांव घर वाला बोलेगा कि ये लड़का तो मौज करता था, इधर उधर घूमते रहता था, अभी इसका स्कोर कैसे इतना है? भाई मेहनत किए, मूड़ी झुका कर पढ़े हैं, तब ने एक दिन मूड़ी उठाकर घूम रहे हैं। इसलिए आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं कि एनसीईआरटी को अपना नींव बनाइए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि भाई बिहार बोर्ड है, सरकारी से ही सब प्रश्न आएगा ना, सरकारी बुक से प्रश्न आएगा, तो हम एनसीईआरटी को क्यों नहीं पढ़ेंगे? डॉक्टर केसी सिन्हा को उससे पढ़ाया जाएगा, लेकिन हमको पता है कि उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, हल्का फुल्का क्वेश्चन आते हैं 5-10%, बाकी 90% यहाँ से क्वेश्चन है। और क्वेश्चन का लेवल क्या है? डबल है। बताइए, जब डबल क्वेश्चन है तो हम क्यों ना एनसीईआरटी को उठा के पटक दें? एनसीईआरटी को क्यों उठा के पटक दें हम? एनसीईआरटी को बेटर तरीका से पढ़िए। एनसीईआरटी को जब हम बेटर तरीका से पढ़ लेंगे, हो जाएगा क्लियर हमारा सब, है समझ में? तो इसलिए एनसीईआरटी से आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर मैथ। 100 में 100 नहीं आएगा तब आप हमको बोलिएगा, लेकिन हाँ अपना भी योगदान उसमें दीजिएगा बउआ। पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, ठीक है ना? पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसी कारणवश आप आ सकते हैं, वैसे नहीं, ऐसे वैसे नहीं कि हम क्लास चल रहा है, हम सोए हुए हैं, कल देख लेंगे ना, आज भर सो जाते हैं, कल देख लेंगे, वो कल ही रह जाता है, फिर वो परसों लौट के नहीं आता है, वो कल खत्म। कल होता है कभी? आप सुने हैं कल? जैसे आज हम कोई काम, अभी हम आपको बता रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हम कल बताएंगे, फिर कल मन फिर जाता, कल बताएंगे, फिर उसके बाद कल होता, कल कभी होता नहीं, और नहीं हम कल बताते हैं आपको। इसलिए कल की भरोसा में नहीं रहिए। अब एक दोहा और आपको बताते हैं कबीरदास की, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरिया करेगी कब। यानी कह रहे हैं वो इस पंक्ति के माध्यम से कि जो कल करने वाला काम है उसको आज ही निपटा दीजिए, और जो आज करने वाला उसको अभी ही निपटा दीजिए। बेशक आगे बढ़ते जाइएगा आप, इसके पैटर्न पर आप चलिएगा तब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो कल करने वाला काम है उसको हम आज कर लेंगे, और जो आज करने वाला काम है उसको हम अभी कर लेंगे। कहा ना, जरूर हो जाएगा भाई, जरूर हो जाएगा। पल में परले होगी बहुरिया करेगी कब, पल में परले होगी बहुरिया करेगी कब। साईं इतना दीजिए जमे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये पंक्ति तो बहुत लंबा है समझाने में, इधर समझाए कि उधर चल जाएंगे तो फिर बहुत दूर चल जाएंगे, है ना? तो आप आइए मेन पॉइंट पर आते हैं। तो आपको जो 2027 में बोर्ड एग्जाम, जो 2000 BSEB जो 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 10th से, किससे? 10th में एग्जाम देंगे ना 10th का, उनके लिए इस चैनल पर रामबाण सिद्ध होगा। आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, आप फ्री में क्लासेस कर सकते हैं, फ्री में क्लासेस कर सकते हैं। आपको कोई चीज़ यदि नहीं समझ में आ रहा था आप कमेंट करिए, आपको जवाब मिलेगा। 100% है कि आपका जवाब मिलेगा, ठीक है ना?
आपको कोई हिसाब समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई पॉइंट में दिक्कत हो गया है, साइंस में कोई दिक्कत हो गया, मैथ में कोई दिक्कत, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, जरूर मिलेगा। बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए। आपको हम एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, 100 में 100 नंबर आप ले आएंगे इजली तरीका से। एनसीईआरटी पैटर्न पर आपको पढ़ाते जाएंगे। त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति भी उसमें है, त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी, उसके बाद द्विघात श्रेणी, बहुत सारे उसमें चैप्टर है, समांतर श्रेणी, बहुत सारे चैप्टर उसमें है। आप किस प्रकार से पढ़ना है सब हम जानेंगे। लेकिन 2027 में बच्चे जो बिहार बोर्ड से 10th का एग्जाम देंगे उनको हमारे साथ जुड़ना है। जुड़िएगा हमारे साथ, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम कितना पानी में। तो आपको अभी हम बताया ना कि शुरू से ही चलते रहिए कि आपको ये 30 दिनों की रणनीति का नौबत ना आवे। आप भी 2027 से शुरू से नहीं पढ़िएगा और लास्ट में सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर जाकर, क्या 30 दिनों की रणनीति बताइए, 30 दिनों में सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए, 30 दिनों में कैसे हम टॉपर आ जाए, कैसे हमको बिहार बोर्ड टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाए। ऐसे होगा पढ़ाई? कभी नहीं। आया समझ में? कभी नहीं हो पाएगा भैया। इसलिए आपको की करना पड़ेगा, शुरू से ही धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। आपको 2027 के जनवरी 2027 में जो देंगे एग्जाम 10th बोर्ड का, 2026 से आपको धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे। उसके बाद आप एरोप्लेन को उड़ते हुए देखते हैं कभी, वो यहाँ से उड़ता है इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार, ऐसे ऐसे करके उड़ जाता है वो। धीरे धीरे उड़ा कि नहीं? अब बताइए एक बार उड़ के यहाँ चल गया, नहीं गया, धीरे 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 उड़ गए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। जब तक ऋतु नहीं आएगा माली कितनों घड़ा उसमें पानी दे दे, फल होने का नाम ही नहीं लेगा। इसलिए आप धीरे धीरे मेहनत करते जाइए, थोड़ा हम करेंगे थोड़ा आप करिएगा, बस। ये सब 10th वेंथ है कुछ नहीं, ठीक है ना? ये 10th कुछ नहीं है, बस जो पढ़ा रहे वो मन से पढ़ लीजिएगा ना, काम बन जाएगा। काम क्या बनेगा? उसके बाद आपके गांव में बोलेंगे कि आप कहाँ से पढ़े थे, इतना बवाल नंबर आया। बवाल नंबर बस कंटेंट पर, अभी तो आपको डेमो दे रहे हैं, अभी डेमो है, पढ़ाएंगे तो अलग रुतबा रहता है। समझ गए ना? ठीक है भाई, फिर से बता रहे हैं, जो बच्चे 2027 में बीएससीबी बोर्ड की तरफ से एग्जाम देंगे, 10th का एग्जाम देंगे, उसके लिए इस चैनल पर पढ़ाई फ्री होगी। 1 रुपया आपको देने की जरूरत नहीं है किसी को। और आपके जितने दोस्त हैं, दोस्त वगैरह, सभी को ये वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि वो भी जुड़ के बेचारे, उनके पास भी पैसे नहीं होंगे, तो जुड़ के कम से कम ज्ञान ले सकते हैं ना भाई। पैसा यहाँ नहीं लग रहा है, आपको पूर्ण तरीके से पढ़ाया जाएगा, एक एक पॉइंट को लेकर पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर कोई भी दिक्कत होगा, आपके बगल में जो कहीं दोस्त जाते होंगे ना पढ़ने, कहीं कोई इंस्टीट्यूट में, कोई ट्यूशन में जाते होंगे पढ़ने के लिए, ठीक है ना, तो उनसे आप टक्कर ले लीजिएगा, जो हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, और उनसे आप टक्कर ले लीजिएगा। समझ गए ना? उनसे आप टक्कर लीजिएगा, देखिएगा कि किसके पास ज़्यादा नॉलेज है। बेशक आपके पास रहेगा, कंटेंट दिया जाएगा आपको, कंटेंट। ऐसा समझ में? इस चैनल का नाम है ना कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस, कंटिन्यू बेसिस पर चलेगा क्लास, एकदम कंटिन्यू पर। और आपको एक जहाज नहीं उड़ता धीरे 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 धीरे, इस प्रकार आपको उड़ाया जाएगा। बस आप हमारा साथ दीजिए, बस थोड़ा सा साथ दीजिए हमारा, हम भी आपका साथ देने के लिए पूर्णतः आप पर पूर्णतः स्वार्थ एकदम ढल जाएंगे। बस थोड़ा सा आप समय दीजिए हमको, उसके बाद चलेंगे, दोनों साथ चलेंगे, है ना? आप मेहनत करिएगा, हम भी मेहनत करेंगे। बस भाई हाँ, जो हम बोलेंगे वो आपको शुरू से ही करना है। समझ गए ना? आया समझ में? तो ये देखिए, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत। देखिए आपको सिलेबस की जानकारी हम दे देते हैं। पहला होता है मैथ, दूसरा होता है साइंस, तीसरा सब्जेक्ट होता है हमारा हिंदी, और चौथा सब्जेक्ट हमारा होता है संस्कृत, और पांचवा सब्जेक्ट हमारा होता है क्या? सोशल साइंस। सोशल साइंस, ठीक है ना? और लास्ट में इसको भी ले लीजिए बेचारा को, इंग्लिश को।
क्योंकि इसका नंबर तो हमारे 10th बोर्ड में जुटते नहीं है, जुटते हैं ये पांचों का जुटते हैं। ये पांचों को मिलाकर कितना नंबर का होता है? पूरा 500 नंबर का। और ये 100 नंबर का होता है, लेकिन इसका नंबर हमारे रिजल्ट में ऐड नहीं होता है। तो बारी बारी से हम सबको पढ़ेंगे, बारी बारी से हम सबको पढ़ेंगे। मैथ में यदि फिर से आपको हम बता रहे हैं, हमारा साथ आप दे दिए तो आपको 100/100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 100/100 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोकेगा। साइंस की बात की जाए तो साइंस में आपको इस प्रकार से बहुत सारा उसमें टॉपिक है। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र, इसको लोग बहुत लंबे लंबे तरीके से ले जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर एक बार आपको बताएंगे आप भूलेंगे, दिल और दिमाग दोनों में सेट कर देंगे। एकदम आराम से पढ़िएगा, दिल लगा के एकदम, समझ गए ना। और बाकी रही हिंदी संस्कृत, ये दोनों छोटा छोटा पार्ट्स है। मेन बड़ा बड़ा पार्ट्स ये तीनों है। देखिए ये मैथ, साइंस, सोशल साइंस। सबसे बड़ा की बात की जाए तो ये सोशल साइंस है। इसमें कितने बुक तुमको पढ़ना पड़ेगा? राजनीतिक शास्त्र की बुक पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री, भूगोल, पॉलिटिकल, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, 4 किताबें इसमें तुमको पढ़नी पड़ेगी। और हिंदी में किन किन किताब पढ़ना है? एगो तुमको गोधूली पढ़ना पड़ेगा 10th का, और एक किसका पढ़ना पड़ेगा? एक 10th का गोधूली पढ़ना पड़ेगा तुमको, है ना। और एक किसका पढ़ना पड़ेगा? एक होता है हिंदी में आता है वर्णिका, उसको भी तुमको पढ़ना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जिस से क्वेश्चन आ रहे हैं उससे हमको पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? बेशक पढ़ना पड़ेगा। आया समझ में? और बात रही संस्कृत की, तो इस दोनों छोटा पार्ट्स, इस दोनों को हम कवर करवा देंगे, लेकिन मेन रूप से इस दोनों को कवर कराया जाएगा। इस तीनों को कवर कराएंगे हम। साइंस मैथ में बोले ना, हमारा 95 नंबर साइंस में आया था। आप मन से पढ़ेगा तो 99 भी आ सकता है। 100/100 मुश्किल थोड़ा सा है, क्योंकि इसमें राइटिंग पर जोर दिया जाता है ना। आपका हैंड राइटिंग कैसा है, उसका कोई बच्चा पढ़ने में तो ठीक है, लेकिन उसका हैंड राइटिंग गड़बड़ है। जिसका हैंड राइटिंग नहीं बैठता है वो क्या करिएगा, प्रतिदिन आप 1-2 पेज लिखते रहिएगा, राइटिंग बैठ जाएगा, बढ़िया से बैठने लगेगा राइटिंग। तो इस मैथ और साइंस में बढ़िया स्कोर करना है तो हमारे साथ जुड़िए। उसके बाद आप बताइएगा कि हाँ हम आप में क्या गुण है और हमारे में क्या गुण है, ठीक है ना। तब पता चलेगा कि आप कितना पानी में थे और हम कितना पानी में। बस थोड़ा सा पढ़ के देखिए, उसके बाद आप बोलिएगा कि नहीं भाई हमको फ्री में सब चीज़ मिल रहा है, कंटेंट, मैथ भी फ्री में मिल रहा है, साइंस भी फ्री में मिल रहा है। यहाँ पर हिंदी आपको तो ऐसा तरीके से पढ़ा देंगे कि फिर ये दोनों का आप छोड़ दीजिए, ये दोनों छोटा पार्ट है। मेन पार्ट से आपका मैथ, साइंस और यहाँ पर सोशल साइंस, ये तीनों मेन पार्ट्स आपका हो जाता है। आया समझ में? सब 100 नंबर का, मैथ भी 100 नंबर का, साइंस भी 100 नंबर का, हिंदी भी 100 नंबर का, संस्कृत भी 100 नंबर का, सोशल साइंस भी 100 नंबर का, सब 100 नंबर का है एकदम। और इंग्लिश भी 100 नंबर का है। लेकिन आपको फिर से हम बता दिया जाए कि इंग्लिश का नंबर जो है बिहार बोर्ड में नहीं ऐड होता है 10th क्लास में। 12th में तो 100 नंबर का रहता है इंग्लिश। इसीलिए देखिएगा कि 12th वाला जो बच्चा रहता है उसका इंग्लिश में नंबर कम रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता अच्छे तरीके से। वो सोचता है कि क्यों इसमें समय बर्बाद करें, हम इंग्लिश में क्यों समय बर्बाद करना है, इस पांचों विषय में हम कुछ और समय ऐड कर दें तो बेहतर हो सकता है। सही बात भाई, सोचने का तरीका भी बढ़िया है। लेकिन इंग्लिश में आपको 12th में दिक्कत करेगा कि नहीं? जरूर करेगा, क्योंकि आप इससे तो कुछ नहीं पढ़ के जाइएगा, उसके बाद बोलिएगा कि हम हो जाएगा। तो ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे होने वाला चीज ही नहीं है। आया समझ में? तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि शुरू से ही बढ़िया तरीके से पढ़ते जाइए, हमारे साथ जुड़िए। और यदि हम लाइव पढ़ाएंगे तो लाइव का आपको समय बता दिया जाएगा कि कितने बजे हम लाइव आएंगे, है ना। यदि लाइव हम नहीं आते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा, नहीं रिकॉर्डेड वीडियो उसको आप देख लीजिएगा। भाई ये हाथ से खाना खाए या चाहे ये हाथ से खाना खाए, जाना तो पेट में ही है। तो हम रिकॉर्डेड से पढ़े या लाइव से पढ़े, बात बराबर ही है। और लाइव में आप बढ़िया है कि आप अपने स्पीड को, जैसे हम स्लो बोल रहे हैं तो हमारे स्पीड को आप 1.5 गुना 2 गुना पर करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लाइव में होता है कि अब जैसे होनहार बच्चा आप हैं, ठीक है, मान लीजिए आप होनहार बच्चा हैं, तो आपको हमारा जो वर्ड हम बोल रहे हैं ना, स्लो बोल रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि थोड़ा सा हम स्पीड चलें,
तो स्पीड कैसे चलेंगे हम? आप 2 गुना 3 गुना स्पीड करके देखिए, अपने स्पीड हो जाएगा। आया समझ में? तो इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा शुरू से, नहीं तो यही सब के चक्कर में आ जाइएगा। 30 दिनों की रणनीति बताइए, 30 दिनों का मास्टर प्लान क्या होगा आपका, 30 दिनों में कैसे सिलेबस कंप्लीट करें, 30 दिन में कैसे उड़िया दें, ई कर दें, ऊ कर दें, कुछ नहीं होगा लास्ट में सब। इसलिए कहते हैं जो 2027 में बच्चे बोर्ड एग्जाम देंगे 10th का, 2026 से उनका पढ़ाई स्टार्ट होगा, इसी चैनल पर आपको फ्री क्लासेस अवेलेबल रहेगी। इसी चैनल पर कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस इस चैनल का नाम है। इसी चैनल पर आपको फ्री में, एकदम फ्री में, फ्री, कोई फी नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं, 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। फ्री में आप क्लासेस उठाइए। उसके बाद देखिए कि हम तेज है कि हमारा दूसरा तेज है। करने का मतलब जो दूसरा ट्यूशन से पढ़ रहा है या कहीं और से पढ़ रहा है, आपको पढ़ा देंगे। जैसे कि आज हम त्रिकोणमिति पढ़ाएं, ठीक है, बात का मतलब आज हम त्रिकोणमिति पढ़ाएं, पूरा पढ़ा दिए आपको चैप्टर। लेकिन हाँ देखिए, एनसीईआरटी आपको हम क्यों पढ़ाएंगे एनसीईआरटी पैटर्न, क्योंकि क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी से। जब इसी से क्वेश्चन आएगा, अब हमको पता है 2 घड़ा रखा हुआ है, एक घड़ा यह है, एक घड़ा यह है। माने कि यहाँ घड़ा नहीं, मान लीजिए दोनों अंडा है, ठीक है ना, ये क्या है, दोनों अंडा है। हमको पता है कि एक में सोना का जो अंदर इसमें तरल भाग भरा हुआ नहीं, सोना है इसमें अंदर में, और इसमें एक तरल पदार्थ भरा, लिक्विड है, द्रव है, ठीक है ना। इस अंडा में द्रव है और इसमें क्या है, मान लीजिए सोना है। अब जब हमको पता है कि इसमें सोना है और इसमें की है लिक्विड भाग है, द्रव है, अब हमको पता है यहाँ पर एक और आता है, अलग अलग प्रकाशन का आता है, यहाँ पर एनसीईआरटी हो गया, वहाँ पर कि डॉक्टर के.सी. सिन्हा, अलग अलग प्रकाशन है। जब हमको पता है कि एनसीईआरटी में सारा खजाना छुपा है, तो हम कहाँ जाए, डॉक्टर के.सी. सिन्हा पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें जो हिसाब है ना वो बहुत अच्छे लेवल के हैं। अच्छे के कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी भी अच्छे लेवल के हैं, हिसाब ऐसा बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसमें ज़्यादा सवाल रहते हैं। अब बच्चे को बनाने में थोड़ा सा दिक्कत की सामना करना, पढ़े में थोड़ा सा कोढ़ी उड़ी तो होवे करता है, नहीं होता है। तो एनसीईआरटी को हम लेकर चलेंगे, और एनसीईआरटी में बहुत कम हिसाब है, उतने में आप रिजल्ट को गर्दा उड़ा देंगे। रिजल्ट आपका गर्दा उड़ के आएगा, एकदम आपका कोई जोड़ ही नहीं रहेगा। एग्जाम में आप तो एकदम कबाड़ के आ जाएंगे, एकदम 100 में 100, एकदम चैलेंज करके आएगा, हम 100 में 100 लाएंगे। अपना बात बताए ना, तो एग्जाम में बैठते थे तो हमारा कलम नहीं रुकता था, एकदम शुरू करते थे अंत का तो खत्म, एकदम खत्म कर देना है, बीच का रास्ता रहने नहीं है, एकदम पूरा खत्म कर दो। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ा जाएगा। एनसीईआरटी में आप बेस्ट कर पाएंगे जरूर, आपको बेस्ट तरीका से पढ़ा जाएगा। त्रिकोण ऐसे नहीं कि आज ही पढ़ा रहे हैं कल पढ़ा दिए, आज हम त्रिकोणमिति के जैसे कि 8.1 पढ़ा रहे हैं तो कल 8.2 पढ़ा देंगे और परसों 1.1, ऐसे नहीं होगा भाई। फ्री में पढ़ाने का मतलब कि है जैसे पढ़ा दिए ऐसे वैसे मतलब कुछ भी कर दिए, कुछ नहीं करना है। आपको हम बता रहे हैं कि हाँ जो फ्री में पढ़ना है आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पर, इसी चैनल पर आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। कोई फीस आपसे 1 रुपया तक आपका फीस नहीं लिया जाएगा, फ्री में और शानदार कंटेंट के साथ, एकदम शानदार कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, एकदम शानदार कंटेंट मिलेगा आपको, शानदार कंटेंट आपको मिलेगा एकदम। कि नहीं आज हम 8.1 पढ़ाए, फिर कल 8.2 पढ़ाए, ठीक है, 8.3 पढ़ाए, ठीक है, और फिर उड़ के चल गए 2.1 में, ऐसा नहीं होगा। फ्री कहने का मतलब है कि आपको हम आपका रिजल्ट से हम खिलवाड़ नहीं करेंगे, आपके जीवन से हम खिलवाड़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। आपको हमारा साथ देना, 8.1 2 3 4 जैसे सीरियल वाइज में दिया रहेगा वैसे पढ़ाएंगे, 1.1 1.2 1.3 जिस प्रकार रहेगा वैसे हम आपको पढ़ाएंगे। एक हिसाब को एनसीईआरटी का एक हिसाब को यहाँ पर खोल के रख दिया जाएगा और आपके दिमाग में सिर्फ फिट कर दिया जाएगा। एनसीईआरटी से आने हैं क्वेश्चन भाई, कहाँ है हम इधर उधर भटके झूठ मूठ का ऐसे ही, और रिजल्ट आपका बेटर नहीं आएगा। जब हमारे साथ आप 2026 से ही आप हमारे साथ रहेगा ना, तो उसके बाद बोलेगा कि हाँ भैया आप कुछ पढ़ाएं तो हमको, कुछ की बहुत कुछ पढ़ा देंगे भाई, बस साथ दो हमारे। और इस वीडियो जो है ना, ये जो आपको सिलेबस की जानकारी दे रहे हैं, ये अपने दोस्त के पास भी शेयर करिएगा, क्योंकि बेचारा उसके पास यदि भी पैसा ना हो ना तो वो अपना क्या करे, इससे पढ़ ले, इस यूट्यूब चैनल की सहायता से वो अपना मेहनत करके क्या कर ले, अपना मेहनत करके वो भी क्या कर ले, पढ़ ले। सबका साथ सबका विकास।
अब हम किसी से जलना नहीं, किसी जलो मत बराबरी करो, जलो मत बराबरी करो। जलना किसी से हमको ना है, उनके बराबरी में करना है। कि जैसे कोई व्यक्ति 100 में 100 नंबर ला लिया, हम 30/100 नंबर ला रहे हैं, 100 में 30 नंबर ला रहे हैं, तो हम किसके, इससे हम जलेंगे तो कुछ होगा? जलने से कुछ नहीं होता है। 100 नंबर इसका आया, हमारा 30 नंबर आया है, तो हम जलेंगे किस लिए? जलने से हमको पता है कुछ नहीं होगा, जलने से कुछ नहीं होने वाला है। तुमको क्या होगा? जलने से कुछ हो भी नहीं करेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? बराबरी करना पड़ेगा। और बराबरी सूद क्या करेगा? कमल में घुस के नहीं, क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। उसके लेवल की तुमको मेहनत करना पड़ेगा, बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, तब हो जाएगा, अब अपने काम हो जाएगा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? तो आप लोग समझ गए हैं सिलेबस। ये भी 100 नंबर का, ये भी सब पांचों 6 विषय जो है ना आपका, सब 100 नंबर का है। बस हमारे साथ देना है आपको। हम कहना है चांद के पार लेके चल जाएंगे पढ़ाई के मामले में, ऐसे घूमने फिरने में। समझिए? पढ़िए लिखिए, उसके बाद तो घूमने का पूरा जिंदगी ही बचा है। आराम से पढ़िए, दिल आपका यहाँ पर नहीं लगा दिए तो फिर बेकार है। समझ में? बस आप बस कंसिस्टेंट रहिए। आप कंसिस्टेंट रहिएगा, बहुत कुछ सीखिएगा, बहुत कुछ। ये सब हम जब 99 नंबर ला सकते हैं भाई मैथ में, साइंस में 95 नंबर ला सकते हैं, हिंदी में 93 नंबर ला सकते हैं, संस्कृत में 93 नंबर ला सकते हैं। अब बात की जाए सोशल साइंस में 78 नंबर आया था, बोले थे ना, इसी के वजह से थोड़ा सा रिजल्ट डाउन हो गया, नहीं तो अपर लिमिट में जाता, अपर। ठीक है ना? तो इसी प्रकार आपको हम बता रहे हैं कि ये सब सारे जो है ना, आपका भी इससे बेटर हो सकता है। बस आप हमारे साथ रहिए, आप हमारे क्या रहिए? साथ रहिए। आपका भी सारे होंगे, सारे आपका भी हो जाएंगे। हमारा 99 आया, आपका दावा करते हैं कि आपका 100 में 100 लाया जाएगा, है ना? अब हम लिखेंगे नहीं भाई, पढ़ना पड़ेगा हमारे साथ। 2026 जो अभी चल रहा है ना, फिर हम क्लास लेंगे, इस पर रेगुलर हम लेंगे। क्या है? हमारा चैनल का नाम ही क्या है? कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस। एकदम कंटिन्यू चलेगा ऑनलाइन क्लासेस, एकदम कोई मिसफील्ड नहीं, थोड़ा सा भी मिसफील्ड नहीं। आराम से चलते रहेगा आराम से। आप पढ़ते रहिए, फ्री में पढ़िए, फ्री में, कोई फीस देने की जरूरत नहीं। 1 रुपया भी आपसे यहाँ पर फीस नहीं लगेगा। आप मन से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आपको समझ में आ गया? 2027 में जो बच्चे BSCB बोर्ड की तरफ से 10th का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए जरूरी सूचना यह है कि वो हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े और अपना तैयारी को बेहतर करें। वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं, फ्री में आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है ना? अब फ्री में बेहतर करिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, हमको पैसा कमा के कहाँ जाना है, अभी आपके अंदर कंटेंट भरना है। ठीक है ना? और अब बात रही कि 30 दिनों की रणनीति की, तो आपको रणनीति ही बताया जाएगा। लेकिन फिर से एक बार बता रहे हैं कि 2027 में जो बच्चे BSCB बोर्ड की तरफ से 10th का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए एक शुरू से ही बैच, कुछ यहाँ पर बैच नहीं लाया जाएगा भाई। बैच लाएंगे, पैसा कमाएंगे। जैसे कि 999 का बैच है, 2500, 2800, 3000 का बैच है, बैच नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है ना? आपको हम बता रहे हैं ना, इसी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर जो है ना, फ्री क्लासेस उपलब्ध रहेगा। फ्री क्लासेस आप मैथ भी फ्री पढ़ सकते हैं। वो भी नहीं लुचुर पुचुर नहीं, एकदम नहीं कि जिस प्रकार आए पढ़ाएं, आज मैथ पढ़ा रहे हैं, आपको हम बता देंगे कि भाई ये चैप्टर स्टार्ट होगा कल, ये उस चैप्टर स्टार्ट होगा, वो खत्म होगा, उसके बाद ही दूसरा चैप्टर या दूसरा विषय का चैप्टर स्टार्ट होगा। लेकिन एक खिचड़ी पका दिए, इसी में सब डाल दिए एकदम। आज मैथ पढ़ा दिए, कल साइंस पढ़ा दिए, मतलब पढ़ने का कोई तरीका ही नहीं है। आज आए तो कल बाएं, ये सब नहीं होगा यहाँ। फ्री कहने का मतलब है कि फ्री पढ़ना है और शानदार तरीके से पढ़ना है। कहीं पर कोई दिक्कत की सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना? बस हमारे साथ रहिएगा, सब हो जाएगा। हमारे साथ रहिएगा, सब हो जाएगा। और इस वीडियो को आप शेयर करिएगा दबा कर, क्योंकि जो बच्चे जिनके पास जो पैसा उपलब्ध नहीं होता, वो यहाँ से तैयारी कर सकें और किसी से कम नहीं होंगे वो, और किसी से कम भी होने वाले नहीं हैं। कि नहीं हम फ्री में पढ़ रहे हैं, कोई वहाँ पर पेड कोर्स लेके पढ़ रहा है, यानी कहने का मतलब है कि वहाँ पर कोई पैसे का कोर्स लेकर पढ़ रहा है तो वो हमसे आगे निकल जाएगा, संभव ही नहीं है। आपको बता देते हैं हम, संभव ही नहीं है कि वो पैसे लेकर पढ़ रहे हैं तो वो हमसे आगे निकल जाएंगे। नहीं, गलत फहमी में आप, समझ गए ना? गलत फहमी में आप कि वो पैसे देकर पढ़ें तो हमसे आगे निकल जाएंगे, कतई नहीं। आपको हम फ्री बेशक पढ़ा रहे हैं, लेकिन कंटेंट उनसे ज़्यादा रहेगा, उनसे कम नहीं रहेगा। समझाने का तरीका, अभी डेमो क्लास लेंगे,
अभी तो आप जो है ना, आप इनका सिलेबस की जानकारी आपको हम दी है। 10th का सिलेबस की जानकारी आपको दी है कि सब कितना नंबर का रहता है, मैथ कितना नंबर का, साइंस कितना नंबर का, संस्कृत कितना नंबर का, सोशल साइंस कितना नंबर का। आप आपको बताएंगे किस प्रकार पढ़ना है। जब शुरू हम करेंगे ना, शुरू क्लास, एक दिन जब शुरू क्लास लेंगे ना, शुरू क्लास जब करेंगे, कंटिन्यू करेंगे शुरू से एकदम स्टार्ट करेंगे प्रारंभ, उसी दिन क्या करेंगे, उसी दिन आपको क्या करेंगे, हम आपको थोड़ा सा बताएंगे किसको किस तरीका से पढ़ना है, किसको किस तरीका से पढ़ना है, किसको किस तरीका पढ़ना है, संस्कृत को किस तरीका से पढ़ना, सब विषयों की तरीका बताएंगे तुमको कि किस प्रकार पढ़ना उसको है। कि न किसी प्रकार ऐसे साइंस किताब भी खोल दिए, मैथ किताब भी खोल दिए, सारे किताब खोल दिए हम, वैसे पढ़ाई नहीं होता। हम बताएंगे आपको किस प्रकार पढ़ना है, ठीक है। तो जो बच्चे जो 2027 में बीएससी बोर्ड की तरफ से 10th का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए जरूरी सूचना यह है कि आप इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। कोई फीस नहीं, 0 रुपये फी, 0 रुपया, यानी 1 रुपया भी नहीं, ठीक है ना। आप अपनी तैयारी को बेहतर करिएगा, बिल्कुल फ्री में, एकदम बिल्कुल फ्री में अपनी तैयारी को क्या करिएगा, बेहतर कर ले जाइएगा। बस आप पढ़ने वाला होना चाहिए, ये कि नहीं इधर पढ़ने वाला वीडियो चला दिया, एक मोबाइल में और कार्टून चला दिया, यहाँ पर कार्टून देख रहा है ना पढ़े वाला, ऐसे थोड़ा को होता पढ़ाई को, ऐसे नहीं होता है ना। बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है तो अच्छी तरह से मेहनत करना आना चाहिए, और मेहनत करना हम सिखाएंगे आपको। मेहनत करना नवाज को, आपको बस समय देना है। आप समय दे दिए, आप जिस चीज को समय दीजिएगा वो आपका है। आप गेम में समय दे रहे हैं, आप फ्री फायर खेल रहे हैं, वो आपका है। फ्री फायर में आप तेज हो जाइएगा, पढ़ने में आप समय दीजिएगा, पढ़ने में आप तेज हो जाइएगा, आपका टक्कर में कोई नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आपको किस में समय देना है, फ्री फायर में कि पढ़ने में? पढ़ने में देना समय। फ्री फायर खेल के आप क्या करिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। पढ़िएगा तो आगे चल कर क्या होगा, 10th पास कीजिएगा, 12th पास कीजिएगा, उसके बाद कंपटीशन एग्जाम में घुसिएगा। आप किसी बड़े एग्जाम में जाना चाहते हैं, जैसे कि इंजीनियर बनना चाहते हैं तो IIT जाइएगा, डॉक्टर बनना चाहिए तो नीट क्रैक करिएगा ना भाई आगे जाकर। अब बताइए फ्री फायर से कुछ मिलने वाला? कुछ नहीं मिलने वाला। तो चलिए हम चलते हैं 30 दिनों की रणनीति पर, कि जो बच्चे जो अभी एग्जाम देंगे, जिनके एग्जाम में 30 दिनों का समय बचा है, वो क्या करेंगे, ठीक है। 2027 में दिए हैं, देंगे एग्जाम ना, उनको छोड़ दीजिए, उनका ठीका जो हम लेकर बैठेंगे, ठीक है ना, उनके पढ़ाई का ठीका हम लेकर बैठेंगे, और काम हमारे अंदर में वो सब करेंगे, जो हम करवाएंगे वो करेंगे, ठीक है ना। जो यहाँ पर करवाया जाएगा वो करेंगे, नहीं तो उनका भी झाल बच जाएगा। इसलिए चलिए 30 दिनों की रणनीति आपको बता ही देते हैं, ठीक है ना। 30 दिनों का समय बचा है, आपको क्या क्या करना है इस 30 दिनों में। तो चलिए, सबसे पहले आप किन्हीं भी टीचर से पढ़े होंगे, अपने गांव वाले टीचर से पढ़े होंगे, या किसी मार्केट वाले टीचर से पढ़े होंगे, या फिर ऑनलाइन पढ़े होंगे, ऑफलाइन पढ़े होंगे, किसी प्रकार आप तो पढ़े होंगे। जनवरी से लेकर मतलब भर एग्जाम तक पढ़े तो होंगे। उनका नोट्स आपके पास है कि नहीं? जरूर होगा। जब आप पढ़े हैं तो नोट्स होगा ना, कि अपना के मुड़ी में लिखते थे नोट्स बना बना के? नहीं ना भाई, अपना सिर में नहीं लिखते थे, कॉपी में लिखते थे ना, उसका नोट्स होगा आपके पास। क्या पूछेगा जब आपका सिलेबस जानते हैं कि कंप्लीट हो गया है, जब जानते हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो बताओ कि सिलेबस से बाहर पूछेगा कोई क्वेश्चन? तुम बता दो पहले हमको, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछेगा? नहीं पूछेगा। इसीलिए की कहते हैं हम कि सिलेबस के अंदर ही क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए आपका जो नोट्स बना है, नोट्स आप जो नोट्स बनाए हैं उसको बार बार रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, बार बार उसका रिवीजन करिए। आप रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए एकदम। नहीं भाई, कहाँ क्रैश कोर्स के आपके फिर हम लगा क्रैश कोर्स, 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, 200 महत्वपूर्ण प्रश्न। जब हमको पता है कि सब उसी में से आना, हमारा सिलेबस कंप्लीट है, तो हम क्यों नहीं नोट्स को बार बार पढ़ लें? उसी से आएगा ना, कहाँ से आएगा? बाहर से आएगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव, ये तो सब्जेक्टिव इससे हो जाएगा। जो नोट्स में आप सब्जेक्टिव बनाए होंगे, इससे सब्जेक्टिव भी हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। एक ही नहीं कि ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, गलत बात है। सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। देखिए,
सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव से कौन सा क्वेश्चन बनता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बन जाता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ना कि ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव। उल्टा पुल्टा नहीं करना है, ठीक है ना? तो आप जो जिस भी टीचर से दोनों के लिए बता रहे हैं, 10th और 12th के लिए भी 30 दिनों की रणनीति आपका क्या होना चाहिए? आप अपने नोट्स बनाए थे, नोट्स को आपका रिवीजन करना, बार बार तरीके से रिवीजन करना है। 1-2 दिन में आप मानिए तो रिवीजन कर लीजिएगा, चलिए भाई 5 दिन में आप रिवीजन करिएगा ना, थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन कीजिएगा 30 दिन तक, ठीक है ना? उससे पहले यानी 20 दिन तक आप नोट्स को एकदम बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। बताइए आपको कहीं पर दाग लग जाए तो फिर बताइएगा हमको कि हाँ भैया आप बोले ऐसे नहीं हुआ है। कैसे नहीं होगा भाई? नोट्स में से आएगा ना, कहाँ चांद पर से आएगा क्वेश्चन? नोट से आएगा। जो तुमको पढ़ाया, तुम सिलेबस कंप्लीट किया होगा अच्छे तरीके से, तो उसी में से आएगा, उससे बाहर आने न है। आया समझ में बात को? तो सबसे पहले अब देखिए, नोट्स को बार बार रिवीजन करना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यानी कहने का मतलब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक नंबरिया। अब इतना समझ में आया? अब डिपली में जाए। एक नंबरिया जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें की करना हमको, तो आपको किसी भी प्रकाशन का चैप्टर वाइज गाइड ले लेना, चैप्टर वाइज किसी भी विषय का। जैसे कि हम ले लिए 10th का, तो एक गाइड ले लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव गाइड। उसमें सब चैप्टर का रहेगा, सब चैप्टर का, मैथ का, साइंस का, हिंदी का, संस्कृत का, इंग्लिश का, सोशल साइंस का। 10th वाला के लिए एक गाइड होता है ऑब्जेक्टिव गाइड, उसको लेकर रगड़ लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक होता है, क्वेश्चन बैंक से भी ऑब्जेक्टिव आपको याद करना पड़ेगा। ये कि नहीं कि याद कर लिए सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव से, इससे काम कहा है कि क्वेश्चन बैंक से जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चंस बैंक, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, ये जो किताब होता है ना भाई लोग, हमारे छोटे भाई, जो ये किताब होता है ना, इससे 30% 40% क्वेश्चन रिपीट करता है, रिपीट दोहराता है क्वेश्चन को। तो बताइए, जब दोहरा रहा है एक ही चीज को, बार बार दोहरा रहा है बिहार बोर्ड, तो हम नहीं पढ़ लेंगे उसको कि छोड़ देंगे? ऑब्जेक्टिव आपको गाइड से करना ही है, ऑब्जेक्टिव गाइड से आपको करना है, ऑब्जेक्टिव गाइड से। और लेकिन क्वेश्चन बैंक को भी आपको लेकर चलना साथ साथ। तो बताइए, रोज हम प्रतिदिन इससे 2 चैप्टर याद कर लिए, 2 चैप्टर ऑब्जेक्टिव का, कितना 2 चैप्टर याद कर लिए, ऑब्जेक्टिव का 2 चैप्टर याद कर लिए। उसके बाद क्वेश्चन बैंक से हम 2011 से याद कर लिए, 2011, 12, 13, 14 जितना भी प्रीवियस एग्जाम हुआ, पिछला साल का एग्जाम हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ कर लेंगे। दिक्कत है? 2 चैप्टर इसका कर लेंगे हम प्रतिदिन, 2 चैप्टर इसका कर लेंगे। नहीं कहते हैं फिर से वो बात हम दोहा पढ़ाएं आपको, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। आप सोचिएगा कि हम पूरे किताब को एक के दिन में साफ कर दें, तो संभव होने वाला चीज है? पागल हो जाइएगा। एग्जाम नहीं दीजिएगा पहले पागल हो जाइएगा, रांची चल जाइएगा पहले। तो रांची आपको नहीं जाना, एग्जाम सेंटर में जाना है, तो पहले पढ़ के जाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको क्या करिए, प्रतिदिन आप 2 चैप्टर अपना लिमिट के अनुसार। कोई बच्चा एकदम ठीक है, पढ़ने लिखने में धुरंधर है, तो उसके लिए आप 3, 4, 5 चैप्टर रखें ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चा एवरेज है, एवरेज के क्या करना हमको पड़ेगा? जो कुछ नहीं पढ़ा शुरू से, और जो पढ़ा है वो उसके लिए भी है। जो पढ़ा लिए एकदम गर्दा उड़े रही है, ऑब्जेक्टिव गाइड को, अपने नोट्स को बार बार रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन बैंक से, क्वेश्चन बैंक से आपको क्या करना है? क्वेश्चन बैंक से रिपीटेशन, रिपीटेशन क्वेश्चन को पढ़ना है, रिपीटेशन जो बार बार पूछा गया है उसको रिवीजन करना है, कि है ना? क्या करना है उसको? आपको बार बार रिवीजन करना है। जो पिछला उसको पढ़ना है, पिछला 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 अभी तक सारे जो जितने भी एग्जाम हुए हैं उनको पढ़ लेना क्वेश्चन बैंक के माध्यम से। क्योंकि हम बताएं कि क्वेश्चन बैंक से लगभग 30 से 35 से 40% क्या करते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं, दोहराते हैं एग्जामिनर। इसी से आएगा, रिपीट कर देते हैं। तो जब रिपीट कर रहे हैं हमको, तो काहे ना हम क्वेश्चन बैंक को पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारा इसमें निकल जाए। आया समझ में? इसलिए आपको हम बताएं कि इस जो 30 दिनों की रणनीति में आपको क्या करना है, क्या करना है आपको? यदि आपके ट्यूशन या कोचिंग में सेट मरवाते होंगे, सेट करने का मतलब समझ रहे हैं? जैसे एग्जाम होता है 100 नंबर का, 100 नंबर का वहाँ पर टेस्ट होता है, 100 नंबर का टेस्ट होता है ना एग्जाम में, उसी प्रकार कहीं ट्यूशन कोचिंग वगैरह में होता है कि आपका टेस्ट चलता है।
यानी 1 महीने तक टेस्ट चलता है, तो उसमें आप भाग लीजिए, तब न पता चलेगा कि आप कितना पानी में हैं और कितना पानी में जाना है, दोनों पता चल जाएगा। तो इसलिए आप क्या करिएगा कि कहीं पर यदि टेस्ट हो रहा है तो उसमें आप जाने का भाग लेने का प्रयास करिएगा कि हम भी टेस्ट दें और देखेंगे कि हम भी कितना पानी में हैं। इसलिए आप वहाँ पर क्या करिएगा, जुड़िएगा, जुड़ के देखिएगा। और इतना सारा इतने काम आपको करना है, इससे फालतू कुछ नहीं करना। और कहीं पर आपको लग रहा है ना कि जैसे कि साइंस का मिल रहा है आपको 100 क्वेश्चन, लघु उतरिए का, दीर्घ उतरिए का, तो उसको आप क्या करिए, याद कर लीजिए। आपको हम बताएं कि पहले सब्जेक्टिव क्लियर करना है तो अपने नोट्स को बार बार रिवीजन करिए। अपने नोट्स को क्या करना है, नोट्स को बार बार रिवीजन करिए, उससे सब्जेक्टिव क्लियर 25, यानी उससे भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर होगा। लेकिन यदि लग रहा है कि भाई हम तो सब्जेक्टिव पढ़े, ऑब्जेक्टिव कैसे क्लियर हो गया, तो नहीं विश्वास है तो इसको रिवीजन करके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइएगा, किसी क्वेश्चन बैंक से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से लगाइएगा, क्वेश्चन लगा के देखिएगा कि हमसे बनता क्वेश्चन की नहीं। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हम इसको रिवीजन किए तो हम पागलों थे, नहीं। तो देखिएगा आप इसको रिवीजन करके कि हमको कितना क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन हमसे बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। और बात रहा क्वेश्चन बैंक की, जिसको आप पढ़ लीजिएगा, कम से कम 2 बार तो भाई पढ़ लीजिए। एक दिन में एक सेट में कितना ऑब्जेक्टिव आता, पहले के जो 2012-11 के एग्जाम था उसमें तो उतना सारा ऑब्जेक्टिव भी नहीं पूछता था, हल्का फुल्का ऑब्जेक्टिव पूछा, 2 4 5 ऑब्जेक्टिव, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, 10 ऑब्जेक्टिव, 20 ऑब्जेक्टिव, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, अब तो 100 पूछ लेता है। हम सबका ऐसा जमाना आ गया कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है आपके एग्जाम में, 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है, सब क्वेश्चन को डबल कर दिया गया। तब भी आप सब नहीं पढ़ना चाहते हैं, सोचते हैं ऐसे ही हो जाएगा तो की होगा, एग्जाम आएगा 10 दिन पढ़ लेंगे, कहाँ अब जाइए 10 दिन 30 दिन में आपका कुछ नहीं होगा। ये तो जैसे बता रहे हैं वैसे आप कर लीजिएगा तो फर्स्ट डिवीजन कम से कम आ जाइएगा भैया, फर्स्ट डिवीजन आ जाइएगा, फर्स्ट डिवीजन कम से कम क्या करिएगा, आ जाइएगा आराम से, ठीक है ना। और बाकी बात की जाए तो शुरू से आपको फिर से बता रहे हैं कि जो आप नोट्स बनाए हैं उसको बार बार रिवीजन करिए, क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ना कि ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव गाइड लाइए, 10th में यहाँ आप 12th में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का काम उतना ही करना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं कि उसके लिए कुछ और होगा, इसके लिए कुछ और, कभी नहीं, कतई नहीं। अब ऑब्जेक्टिव गाइड लाइए, उससे आप 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, जितना आप में क्षमता है उतना याद करिए, जितना आप में क्षमता है आप उतना याद करिए, फालतू चीजें नहीं, बस इतना आप काम कर लीजिए। उसके बाद 30 दिनों में इतना आप यदि कर पाते हैं तो फिर आपका रिजल्ट, जो नहीं पढ़ने वाले हैं बच्चे, जो पहले से नहीं कुछ पढ़े, उसके लिए ये है कि 30 दिनों में इतना चीजें कर लेते हैं तब ये कम से कम आ जाइएगा, फर्स्ट डिवीजन आ जाइएगा भैया, और नहीं तो इम्पॉसिबल। और जो पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, उनका तो रुतबा बना ही रहेगा, दबदबा बना रहेगा, आराम से एकदम जाएंगे एग्जाम में लिख के चलाएंगे भाई। उनके सब माइंड में बसा हुआ है, वो बेचारे शुरू से मेहनत किए हैं अच्छे तरीके से, तो उनकी जीत नहीं होगी तो आपकी होगी। अब तो अभी आ रहे हैं यूट्यूब पर खोज रहे हैं 30 दिनों की रणनीति, तो सोचे भाई बता दिया जाए इस बालकों को कि छोटे छोटे हमारे भाई बहन हैं जो अब की बार जो एग्जाम देंगे 2026 में, इनको थोड़ा सा मदद किया जाए कि क्या क्या करें। दिमाग तो पागल लगता है अभी कि क्या हम पढ़ें, कुछ नहीं पढ़े हैं, क्या लिखे एग्जाम में, बस कुछ नहीं लिखना है। अपने नोट्स को बार बार रिवीजन करते रहिए, इतना काम कीजिए सब हो जाएगा। अपने नोट्स को बार बार रिवीजन करिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एगो गाइड आता है ना बाजार में, किसी भी प्रकाशन का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, A1 का ले लीजिए, टारगेट का ले लीजिए, किसी का ले लीजिए, उससे आप ऑब्जेक्टिव 2-4 चैप्टर प्रतिदिन याद कीजिए, गर्दा उड़ा कर एकदम। उसके बाद क्वेश्चन बैंक लाइए, क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को याद करिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन को दोहराया जाता है बार बार, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन बैंक को पढ़ लेंगे, जो क्वेश्चन दोहराया जाए उसको बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में। तो आप इतना काम करिए, उसके बाद आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। आप नहीं करते हैं तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे, ठीक है ना, आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। यही आपको 30 दिनों की रणनीति की करना है।
और 30 दिन आपको ये सब काम करना है। मिस करिएगा एक दिन में कहानी खत्म, है ना। सब अपना नोट्स को बार बार रिवीजन करते रहिए, प्रतिदिन करिए नोट्स को रिवीजन। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कराते हैं, कोई सर करा रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो उसको कर लेना चाहिए आपको, छोड़ना नहीं चाहिए। बाकी इतना सारा चीज़ें करिए, आप कवर हो जाएगी। अब बाकी रही बात की 2027 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे बोर्ड का, BSCB बोर्ड से 10th का एग्ज़ाम देंगे, 12th की बात हम नहीं कर रहे हैं, 10th की बात कर रहे हैं। जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे 2027 में, तो उनके लिए क्या है, फ्री में इस यूट्यूब चैनल कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस पर इन लोगों का जो क्लास है वो फ्री में रहेगा अवेलेबल, फ्री में पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप लोग इस चैनल पर जुड़िए और आनंद लीजिए, आप किसी से कम नहीं रहेंगे। आप सोच रहे होंगे कि फ्री में पढ़ाएंगे तो उतना तो कंटेंट नहीं मिलेगा, गलत बात है। आपको नहीं मिलेगा तो आप इस चैनल से उड़ जाइएगा, ठीक है ना। बाकी इस चैनल पर से उड़ जाइए, यदि मिलेगा तो आपको यहाँ पर बढ़िया तरीके से पढ़ना है और फिर आपको मेहनत करना है, नोट्स बनाना है, प्यार से एकदम नोट्स बनाना, बढ़िया से नोट्स बनाना है कि लास्ट में ये सब के लिए हमको नहीं भटकना पड़े कि 30 दिनों के लिए रणनीति बताइए, हमको 20 दिनों के लिए रणनीति बताइए, तो ये फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगा बबुआ। आया समझ में? आ गया समझ में? बोलिए यस सर, यस सर, यस भैया, बोलिए। समझ में आ गया तब, और नहीं समझ में आया तो आप क्या कर सकते हैं भाई। इतना सारा काम कीजिए, उसके बाद हो जाएगा, सब अपने आप हो जाएगा। इतना सारा काम कीजिए, अब बढ़िया होगा। आपके रिजल्ट का हम अच्छे आने की कामना करते हैं, है ना, कि आपका रिजल्ट बेटर हो, बढ़िया हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आप सभी को मेरा थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम 10th के सिलेबस के बारे में, 10th के हम क्या करेंगे, कुछ सिलेबस के बारे में भी जानेंगे कि मैथ हमको कैसे पढ़ना है, साइंस कैसे पढ़ना है, हिंदी कैसे पढ़नी है, संस्कृत कैसे पढ़नी है, सोशल साइंस कैसे पढ़ना है, इंग्लिश कैसे पढ़ना है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना, क्या करेंगे, धीरे धीरे चाल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उड़ जाएंगे लेकर आराम से। बस आपको साथ देना हमको। इस वीडियो को आप, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर लीजिएगा कि बेचारे जिनके पास पैसे नहीं वो फिर फ्री में पढ़ सके इस चैनल पर, ठीक है ना। तो जिनके, इस वीडियो को आप दबाकर शेयर करिए। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नहीं लगे तो नहीं लाइक करिएगा, ठीक है ना। बस कंटेंट पर ध्यान दीजिए कि हम कुछ बता रहे हैं आपको, तो भाई हमारा भी इसको शेयर करिए, दबाकर शेयर करिए, और बाकी सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक दीजिएगा, स्टार दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।